स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पीके क्लासेस पर। मैं मोनिका वर्मा आज फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जो कि हमारे रिलेटेड है सेट्स के पार्ट 5th से। ये है हमारी वेन डायग्राम से रिलेटेड। वेन डायग्राम सबसे पहले तो यही देखेंगे कि वेन डायग्राम क्या होता है। हमने जितने भी सेट्स किए हैं अगर हम उनको किसी डायग्राम की हेल्प से शो करते हैं, हमने सेट्स को कैसे पढ़ा था, हमने इस तरीके से लेके चले थे सेट्स को। ए ये है, बी मैंने लिख दिया 1 2, सी मैंने लिख दिया 3। इस तरीके से हमने सेट्स को रिप्रेजेंट किया था। अगर मैं इन्हीं सेट्स को किसी डायग्राम की हेल्प से बताऊं तो वो हमारा वेन डायग्राम माना जाता है। अब मैंने यहाँ पर आपके सामने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, सारी समझाऊंगी मैं या क्या क्या होती है क्या क्या नहीं होती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ए यूनियन बी के साथ। यू, ये जो यू लिखा है इसका मतलब है यूनियन। ए यू बी, यू बी मीन्स ए यूनियन बी। हम इसको ऐसे ही रीड करेंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी होता क्या है, पहले हम उसको सेट्स के हिसाब से देखेंगे, फिर हम वेन डायग्राम के हिसाब से देखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया ए 1 2, बी सेट मैंने बना दिया 3, तो ए यूनियन बी क्या बनेगा, यूनियन। यूनियन में क्या होता है, सबका इकट्ठा हो जाता है। ए और बी की यूनियन की बात कर रहे हैं ना, तो यूनियन में क्या होगा, ए के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे और बी के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे। ए और बी इन दोनों के एलिमेंट्स ए यूनियन बी में आ जाएंगे। मीन्स क्या बनेगा 1 2 3। आगे पीछे किसी भी तरीके से लिख सकते हो। ए यूनियन बी क्या बन गया 1 2 और 3। मीन्स इस ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स हैं वो ए के और बी के दोनों के ही एलिमेंट्स मेरे इसके अंदर काउंट होंगे। ए का भी एलिमेंट आएगा और बी का भी एलिमेंट आएंगे, दोनों के अलग अलग एलिमेंट्स हमारे पास इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। अगर बाय चांस इसमें कोई एलिमेंट सेम आ जाता है, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर 3 के साथ 2 और ले लिया, तो अब यहाँ पर मैं 3 के साथ 2 अलग से नहीं लिखूंगी। मैंने पहली क्लासेस में भी बता रखा है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। रिपीट अगर करते भी हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जो 2 है ये एक ही बार लिखा जाएगा, बार बार नहीं लिखा जाएगा। चाहे वो 2 इसमें आ रहा हो या फिर इसमें आ रहा हो, किसी में भी आ रहा हो, वो एक ही बार लिखा जाएगा यूनियन के अंदर, 2 बार नहीं लिखा जाएगा। क्लियर हुई इनकी बात। तो ए यूनियन बी क्या बना, ए यूनियन हमारा बनेगा बी के साथ जब दोनों के ही एलिमेंट्स मैंने इसके अंदर इकट्ठे करके लिख दिए। ये तो आ गई सेट्स की बात। अब चलते हैं वेन डायग्राम पे। वेन डायग्राम में क्या होगा, हम ये बना लेते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिससे हमारे सारे सेट्स बनते हैं, वही होता है यूनिवर्सल सेट। ये मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया। ए और बी, यहाँ पर ले लिया मैंने ए सेट और यहाँ पर ले लिया मैंने कोई बी सेट। इस तरीके से मैंने शो किया है। और एक मैं ऐसा ले लेती हूँ, ये यूनिवर्सल सेट है, एक मैंने ऐसा सेट बना दिया और एक मैंने ये वाला सेट बना दिया। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है, यहाँ मैंने दोनों को अलग अलग लिखा है और यहाँ पर मैंने दोनों को ज्वाइंट करके लिखा है। तो ये जो हमारे ए और बी सेट के एलिमेंट्स हैं, इनको हम ये कहते हैं कि जो आपस में जिन सेट का कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं आता हो वो हमारे डिसजॉइंट, ये जॉइंट नहीं है ना, तो इस टाइप के सेट को हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट और आपस में जुड़े हुए हैं वो बनते हैं हमारे जॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट जो आपस में जुड़े हुए नहीं है, आपस में नहीं जुड़े इसका मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जॉइंट जिनमें कुछ ना कुछ वैल्यूज हमारी कॉमन आती है, ये डिसजॉइंट सेट होंगे और ये हमारे जॉइंट सेट होंगे। अब जैसे मैंने यूनियन इसके बता दिया एग्जांपल लेके, अगर 1 2 है बी 3 है तो यूनियन में क्या आ जाएंगे, दोनों के एलिमेंट्स 1 2 3 आ जाएंगे। अब वेन डायग्राम से हम उसको कैसे शो करेंगे वो देख लो। ए के भी एलिमेंट्स आते हैं सारे और बी के भी एलिमेंट्स आते हैं। ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, ये ए और ये बी। ए के सारे एलिमेंट हम लेके चलते हैं तो ये कंप्लीट सारा का सारा हमारा आएगा, और बी के भी सारे एलिमेंट लेके चलते हैं तो ये भी सारा आ जाएगा। ए भी कंप्लीट और बी भी कंप्लीट। ए के सारे सेट, बी के भी सारे सेट, सॉरी ए के सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट्स। तो ए और बी
दोनों को मिला के जो मेरे पास ये बन गया डायग्राम, यही मेरा क्या बना, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। क्लियर हुआ? तो ये आ गया वेन डायग्राम और एग्जांपल देके मैंने समझा दिया। अब आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पे। तो ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या बनी, ए यूनियन बी के अंदर सेट के वो एलिमेंट्स आएंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो मेरा यूनियन के अंदर एलिमेंट आएगा या तो वो ए का होगा या फिर किसका होगा, बी का होगा। दोनों का ही एलिमेंट्स हमारे चलते हैं। तो ये बनती है ए यूनियन बी। अब यूनियन की कुछ एक प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। पहली प्रॉपर्टी है ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए की यूनियन बी के साथ करो या बी की यूनियन ए के साथ करो, बात तो सेम ही है, तो दोनों की वैल्यू इक्वल आती है। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में क्या होता है, हम तीन सेट लेके चल रहे हैं, ए बी और सी। ए की यूनियन बी के साथ की, जो वैल्यू आएगी उसकी यूनियन सी के साथ की, या फिर क्या कर सकते हैं, बी की यूनियन सी के साथ की और फिर उसकी यूनियन ए के साथ की। ये दोनों आपस में सेम रहते हैं। अब ए की यूनियन जब हम फाई के साथ करते हैं, फाई क्या था हमारा, एम्प्टी सेट। जब ए की यूनियन हम फाई के साथ करेंगे तो वो ए के ही इक्वल आएगा। ये सारी प्रॉपर्टीज आप सभी को याद रहनी चाहिए। ए की यूनियन जब हम ए के साथ करेंगे तो वो ए ही आएगा। नेक्स्ट यू मींस यूनिवर्सल सेट है हमारे यहाँ पर। यूनिवर्सल सेट की यूनियन जब हम ए के साथ करेंगे तो ये यूनिवर्सल सेट ही आएगा। क्लियर हुआ इतना? अब हमारा यूनियन कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम इंटरसेक्शन पर। इसको मैं यहाँ से रख कर सकती हूँ। अब आ जाते हैं इंटरसेक्शन। ये जो मैंने उल्टा यू का साइन बनाया है ये हमारा क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। इसको हम कहेंगे इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, इंटरसेक्शन के अंदर हमारे जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ए और बी के वो आ जाएंगे। तो इसको हम कैसे शो करें, पहले हम ले लेते हैं इसका सेट का एग्जांपल, फिर इसकी डेफिनेशन और फिर इसका डायग्राम बना देंगे। ए ले लिया हमने 1 2, बी ले लिया 2 3, 1 2 और 2 3, ये मैंने ले लिए हैं दो सेट। ए और बी में जब हम निकालेंगे इनकी इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हो, ए में भी और बी में भी जो कॉमन एलिमेंट आ रहा हो, जैसे ए में 2 है, बी में भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो वो कॉमन हो गया। तो वो जो कॉमन एलिमेंट है वो हमारी इंटरसेक्शन में आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, उन दोनों का कॉमन एलिमेंट आ जाएगा 2। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। अब जब मैं इसको वेन डायग्राम से शो करूंगी तो वो क्या बनेगा, ए और बी, ये ए है ये बी है, हाँ जी, ए और बी दोनों का अगर हमें इंटरसेक्शन निकालना है तो वेन डायग्राम में हम क्या करेंगे, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन हमारा ए में भी आ रहा है और ये पोर्शन बी में भी आ रहा है, तो दोनों का कॉमन पोर्शन क्या बन गया हमारा, ये बन गया कॉमन पोर्शन, यही बनेगा ए इंटरसेक्शन बी। ये वेन डायग्राम से हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सेट्स में अगर निकालना है तो जो दोनों का कॉमन एलिमेंट है वो लिख दो। अब बच गई इसकी डेफिनेशन। डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन हम ऐसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स, एक्स टाइप के एलिमेंट्स आएंगे सच दैट x belongs to A and x belongs to B। एंड का मतलब ये हुआ कि जो मैंने यहाँ पर एलिमेंट लिखा है वो A का भी है और B का भी है, दोनों का ही एलिमेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एंड लिखा है। ये बन गई है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन की भी यूनियन की तरह ही प्रॉपर्टीज हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट वही कॉम्यूटेटिव होता है, A की इंटरसेक्शन B के साथ करो, B की इंटरसेक्शन A के साथ करो, सेम आता है। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव होता है, जहां जहां यूनियन थी वहां वहां हमारा आपके बार इंटरसेक्शन चलेगा। थर्ड प्रॉपर्टी फाई की इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे तो फाई आता है, यूनिवर्सल सेट की इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे तो ए आएगा, ए की इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे तो ए ही आएगा, ए की इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ करोगे, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये फर्स्ट हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ, सेकंड हमारा एसोसिएटिव लॉ। ये आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया 3 × a + b, तो हम क्या करते हैं 3 × a + 3 × b। ये 3 जो है इंटू इसके साथ लगेगा, फिर प्लस, फिर 3 × b। ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैथ्स के अंदर। यहाँ पर हम सेट्स की बात कर रहे हैं, तो सेट्स में भी वही है, a इंटरसेक्शन b, फिर यूनियन आ गया, फिर a इंटरसेक्शन c। सेम वही फर्क पड़ जाता है, बस यहाँ पे इंटरसेक्शन और यूनियन का ही खेल है। तो ये प्रॉपर्टीज आ गई है हमारी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे अपने, डिफरेंस ऑफ द सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस में क्या आएगा, लेट इसी को समझाने के लिए वही मैंने एक ले लिया है, a ले लिया मैंने 1 2 3, b ले लिया है 2, सिर्फ 2 ही ले लेते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या आएगा, डिफरेंस करना है सेट्स का। सपोज मुझे निकालना है a - b, ये है मेरा डिफरेंस, डिफरेंस माइनस, डिफरेंस निकालना है। तो माइनस का मतलब ये नहीं होगा कि हम इसके एलिमेंट्स को माइनस कर दे आपस में। माइनस करने का मतलब होगा, जैसे मैं a में से माइनस कर रही हूँ b को, ये डिफरेंस निकाल रही हूँ, तो जो मेरे a के एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स में जो b का एलिमेंट प्रेजेंट है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो a है, a सेट के अंदर जो b का एलिमेंट प्रेजेंट है उसको हटा दो, उसको हटा दो, वो क्या बन जाएगा a - b। तो a के अंदर b का कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, a - b। तो a - b में क्या कहा है मैंने, दोबारा ध्यान से सुनना, कि a के अंदर a सेट में जो b का एलिमेंट है उसको हटा दो। तो a के अंदर b का कौन सा एलिमेंट है 2 एलिमेंट किसका है b का। तो a में से उस 2 एलिमेंट को हटा दो, क्या बच जाएगा 1 और 3, ये आ जाएगा हमारा a - b, डिफरेंस आ गया। अब मान लो अगर मुझे निकालना मिल जाए b - a, डिफरेंस तो ये भी बनेगा ना दो सेट्स का, b - a भी बन सकता है। तो b - a का मतलब है कि b सेट के अंदर जो a का एलिमेंट प्रेजेंट है, b सेट के अंदर जो a का एलिमेंट प्रेजेंट है उसको हटा दो। तो b के अंदर a का कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, ये 2। b के अंदर a के कितने एलिमेंट है, 3 है, कौन कौन से 1 2 और 3। तो b के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है 2 प्रेजेंट है, उसको हटा दो। अब b में 2 था, 2 को ही हटा दिया तो क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, एम्प्टी सेट हमारा बन जाएगा। इस तरीके से निकालते हैं हम अपना डिफरेंस। अब बढ़ते हैं इसके वेन डायग्राम की तरफ। जब हम लिखेंगे a - b, तो a - b क्या होगा, a में से b के एलिमेंट को हटा दो। मींस कहने का ये है जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हमारा आ रहा है उसको हटा दो। तो कॉमन एलिमेंट क्या होता है, ये होता है, इसको हटा दो। ये बन गया मेरा a - b, ये जो पोर्शन है ये मेरा a - b बन गया, इसको ऐसे का ऐसे ही रखना है। अब अगर मुझे लिखना है b - a, ये a ये b यूनिवर्सल सेट, तो b - a अगर मुझे लिखना है तो b में से a को हटा दो। b में से जब a को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये पोर्शन बन जाएगा जो कि क्या होगा b - a। यहीं तक आ गया हमारा डिफरेंस ऑफ द सेट्स। अब इसकी डेफिनेशन जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a - b में इसमें x टाइप के एलिमेंट्स आएंगे सच दैट x किसका एलिमेंट होगा, a का एलिमेंट होगा, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये जो x है वो मेरा b का एलिमेंट नहीं होगा, सिर्फ a का ही एलिमेंट माना जाएगा। तो ये मेरी डेफिनेशन बन जाती है इसके डिफरेंस की। अगर मैं b - a लिखूं तो वो क्या बनेगा, x such that x belongs to b, x does not belongs to a। ये बन जाता है डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स। आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।